हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन तुलसीदास यानी कि इनके बिना यानी कि कक्षा 10 का पेपर बिल्कुल अधूरा सा लगता है। इनका जीवन परिचय अगर नहीं पूछा गया तो समझो कुछ भी नहीं पूछा गया। 100% तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूछा ही पूछा जाता है। तो इसीलिए गाइज आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको तैयार करके जाना है। तो साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे यह भी आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखते रहें, क्योंकि तुलसीदास जी का जीवन परिचय जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यह भी बता दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो आज की वीडियो में यह भी बता दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गाइज बिल्कुल सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस प्रकार से गाइज मैंने बता दिया है। तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि गाइज यह प्रश्न 5 नंबर का यानी कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय जो है 5 नंबर का आता है, क्योंकि 5 नंबर गद्य का और 5 नंबर पद्य का। 10 नंबर के जीवन परिचय आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, और इनको बिल्कुल भी इन नंबरों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप लोगों को अच्छे से नंबर प्राप्त करने हैं। तो 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की जो है इनकी कृतियाँ पूछी जाती है। तो इसीलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, जितना हो सकेगा उतना आसान व सरल शब्दों में बता दूंगा, और आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाए और बिल्कुल अच्छी राइटिंग से लिखकर अच्छे मार्क को बोर्ड एग्जाम में अचीव करें। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान राजापुर। पिता का नाम आत्माराम दुबे व माता का नाम हुलसी, और मृत्यु 1623 ईस्वी। प्रमुख ग्रंथ इनका रामचरित मानस, यानी कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान यानी कि गांव का नाम राजापुर, और इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे व माता का नाम हुलसी देवी, और मृत्यु 1623 ईस्वी। और प्रमुख ग्रंथ इनका क्या था? रामचरित मानस। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, क्योंकि गाइज जीवन परिचय पूछता है। तो इसके बाद हेडिंग हम सभी लोग डालेंगे जीवन परिचय, और जीवन परिचय के अंतर्गत लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। यानी कि कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। जिला कौन सा था? बांदा, और गांव कौन था? राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। यानी कि इनके जन्म में भी विद्वानों में अनेक मतभेद हैं, और कुछ विद्वान इनका राजापुर नामक गांव को मानते हैं जन्म स्थान, और कुछ विद्वान जो है सोरो नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे व माता का नाम हुलसी था। गोस्वामी तुलसीदास जी सरयू पारीर ब्राह्मण थे। यानी कि कौन से ब्राह्मण थे? सरयू पारीर ब्राह्मण थे। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। गाइस बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, औसत शब्दों में लिखना, और इस प्रकार से लिखेंगे कि एग्जामिनर देखते ही 5 नंबर दे दे। हेडिंग जरूर डाल लेंगे, और जिस प्रकार से मैंने बताया एक छोटा सा ऊपर बॉक्स बनाकर जिसमें जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु और प्रमुख ग्रंथ इतना जरूर लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों को सबसे पहले ऊपर ही देखकर एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है। यानी कि इनका जो है जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इनका पालन पोषण स्वामी नरहर दास जी ने किया था। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के समय से ही 32 दांत थे। यानी कि जब इनका जन्म हुआ था तभी से इनके 32 दांत थे। यानी कि तुलसीदास जी के जन्म के समय ही 32 दांत थे। इनके बचपन का नाम राम भोला था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। यानी कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली नाम था। पत्नी के उपदेश के कारण ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। यानी कि पत्नी के कहने पर ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, और ये काशी चले गए, और काशी में रहकर ही वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। इनका जीवन काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। यानी कि सबसे ज़्यादा इनका जीवन कहाँ कहाँ? काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मृत्यु? 1623 ईस्वी में गाइज इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे कृतियाँ या रचनाएं। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं या कृतियाँ कौन कौन सी हैं वो अब देखते हैं। तो गाइज हेडिंग डालेंगे कृतियाँ और रचनाएं, और लिखेंगे इसके अंतर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं या कृतियाँ निम्नलिखित हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, बिल्कुल औसत शब्दों में लिखना है। कौन कौन सी हैं? रामचरित मानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि जो है इनकी प्रमुख है
रचनाएं हैं। अगर डियर स्टूडेंट आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं गाइज वो सबसे पहले डायरेक्टली आप तक ज़रूर पहुंचे और उस वीडियो को भी देखकर बिल्कुल अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें और आप अच्छे मार्क को अचीव कर अपना, अपने कॉलेज का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें।